ओके डियर स्टूडेंट, तो एलसीआई फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इक्वेशन। ओके, यानी इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है तो तीन इक्वेशन हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होती हैं। अब देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दो या कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन ऑफ इक्वेशन, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे एक्सेलरेशन मान लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक एक्सेलरेशन है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक एक्सेलरेशन है आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक एक्सेलरेशन बेटा आपका a = t+1 है। तो ये जो है बेटा यहाँ पर ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम अगर ज़ीरो होगा, t की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बताओ कितना आ जाएगा, 0+ यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब टाइम आपने कितना रखा, 0 रखा। ओके, अब टाइम की जगह पे 1 सेकेंड रख दो तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर t की जगह 1 रख दोगे तो t की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो 2 रखोगे, 2 + 1 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर देखो ये एक्सेलरेशन दे रखा था और यहाँ पर एक्सेलरेशन इस टाइप का दे रखा है। इस टाइप के ये जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इस एक्सेलरेशन को हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन। और इन ऐसी जैसे वैल्यूज जो दे रखी हूँ एक्सेलरेशन की, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ओके, एक्सीलरेशन लिख लेना। अब देखो एक्सेलरेशन जब आपका कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। देखो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख रखा है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट जब यूनिफॉर्म हो तो 3 टाइप की इक्वेशन होती है। तो पहली इक्वेशन में लिखता हूँ यहाँ पे, पहली इक्वेशन है बेटा v = u + a ΔT, इस तरह से लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन जो है बेटा इस तरह से लिखेंगे, s = ut + ½ a ΔT का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो है हमारी इस तरह से यूज़ होगी यहाँ पे, v² = u² + 2as। ओके, 2as, इस तरह से आप ये तीनों इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। ओके, अब इन तीनों इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं या कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। जहाँ पर एक्सेलरेशन आपका इस टाइप का होगा कांस्टेंट, वहाँ पर हम इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करने वाले हैं। अब इसमें नेमिंग कर लेते हैं, किसको क्या कहते हैं। ये जो v होता है, v, इसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, देख लो ना यहाँ पे वेलोसिटी लिख रहा हूँ, वेलोसिटी। ओके, जनरली इस पर वेक्टर वगैरह लगा देते हैं। ओके, तो वेक्टर वगैरह नहीं लगाएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 11th में आओगे तब आप लोगों को लगा के दिखाएंगे। ओके, यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ΔT क्या है बेटा, चेंज इन टाइम। ओके, टाइम इंटरवल जनरली। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। S यहाँ पर क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट। S क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट है। और अब रह गया यहाँ पे A क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन। ओके, और कोई टर्म रह गया, और कोई टर्म नहीं रह गया। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है S सिंबल से डिनोट करते हैं और पोजीशन को X सिंबल से डिनोट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज इन पोजीशन के बराबर होता है, चेंज इन पोजीशन के
इक्वल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को एस सिंबल से और चेंज के लिए मैंने आपको डेल्टा बताया है, डेल्टा से, ठीक है, और पोजीशन के लिए एक्स सिंबल। तो एस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ओके, तो इस इक्वेशन को भी कभी कभार यूज़ कर लेते हैं, तो इसको चाहे ऐसे करके लिख लेना, ठीक है, ये चौथी चाहे तीन ही रखना फिलहाल, इसकी जगह पे एस की जगह पे इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कभी कभार, तो कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए आप ऐसे लिख लेना। यहाँ पे डेल्टा टी लगा लेना, यहाँ पर भी हाफ ए डेल्टा टी का स्क्वायर। ओके, तो डेल्टा टी लगाना ज़रूरी है, वरना बहुत सारी गलतियाँ करोगे। ओके, तो इस तरह से लिख लेना, इसके यहाँ पे भी डेल्टा लगा देना चाहे तो, डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो अब देखते हैं बेटा इन इक्वेशन को हम यूज़ कैसे करेंगे अपने क्वेश्चनों के अंदर। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। एक मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक, एक लेक है, जैसे मान लिया एक झील है। देखो क्वेश्चन को आपको देखना है और डायग्राम बनाना है। ओके, एक झील वगैरह है, उसमें एक मोटर बोट है, ऐसे समझ लो। क्या है बच्चा, ये बोट है, ठीक है। इसमें से ये जो बोट है ये रेस्ट पे है, अभी कैसी है बेटा, रेस्ट पे, ठीक है। और ये एक्सेलरेट करती है इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन इसमें एक्सेलरेट करेगी कितने से, एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखो लिखा है कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर कांस्टेंट रेट दे रखा है ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहाँ से पहचान लिया करो, ये यूनिट किसकी होती है, एक्सेलरेशन की होती है, यानी ये जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है, एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर इस बोर्ड का जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह से गिवन है आपको। अब कह रहा है कि ये जो बोट है वो 8 सेकेंड तक इसी एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट होती है। तो यहाँ पर रेस्ट पे, यानी इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 0। तो इनिशियल को यू सिंबल से डिनोट करते हैं। और मान लिया 8 सेकेंड के बाद यहाँ से मान लिया बोट आपकी यहाँ पे पहुँच गई, 8 सेकेंड के बाद कहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी यहाँ की नहीं निकालनी है, जनरली क्या निकालना है हमको, ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने 8 सेकेंड में, ये निकालना है ये क्वेश्चन में। तो जनरली डिस्टेंस निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी बोट चल रही है तो मैंने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। ओके, तो आप क्या करो, अब 3 इक्वेशन आपके पास, सबसे पहले वैल्यूज ये लिख लेते हैं। तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 0। ओके, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और क्या दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है, डेल्टा टी लिख लेना या टाइम लिख लेना, ठीक है, बात एक ही रहेगी। कितना दे रखा है, चेंज इन टाइम कितना दे रखा है, 8 सेकेंड। ओके, यहाँ पर टाइम 0, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, तो डेल्टा टी कितना दे रखा है आपको, 8 सेकेंड। ओके, अब देखते हैं 3 इक्वेशन हमारे पास हैं, तीनों में से कौन सी यूज़ होगी। तो पहली इक्वेशन क्या है बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें से देखो तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगेगी। देखो आपको फाइनल वेलोसिटी यहाँ की नहीं पता है, पता है क्या, नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, जिसमें फाइनल वेलोसिटी एक इसमें आ रहा है और इसमें एक फाइनल वेलोसिटी आ रहा है, तो इन दोनों में फाइनल वेलोसिटी हमको पता ही नहीं है, तो ये दोनों इक्वेशन आप नहीं लगा पाओगे। बची कौन सी हमारी, ये वाली इक्वेशन बची, तो इसको लगा लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो u की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a का वैल्यू है 3 और टाइम का वैल्यू 8, यानी 8 का स्क्वायर। ओके, तो t की मल्टीप्लाई 0 से होगी 0 प्लस ये हाफ और ये 3 और 8 का स्क्वायर है, तो इसको 8 मल्टीप्लाई बाई 8 लिखे ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 4 जा 8 हो गया, और ये 3 0, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 8 चक्कू 32 या 4 तियाँ 12, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई, अरे 8 4 तियाँ 12 मल्टीप्लाई बाई 8, इसको 12 8 96 यानी 96 आ जाएगा। तो 96 मीटर ये ट्रैवल करेगी, समझ में आया। तो इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना,
तो ये 8 सेकेंड में बोट आपकी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 96 मीटर। ओके, तो ये समझ लो ऐसे। तो आपको क्या करना है बेटा, जनरली कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, देन इस तरह से ये वैल्यूज़ लिख लेनी है, देन तीनों इक्वेशन इस तरह से बना लेना है, फिर इसमें से देखना है कौन सी इक्वेशन लगेगी, देन उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि हाउ फॉर द ट्रेन विल गो बिफोर, ठीक है, इट ब्रॉट टू रेस्ट। मतलब कि एक ट्रेन है बेटा, इस तरह से आप ट्रेन बना लो, ठीक है, इस तरह से एक ट्रेन है, और ये कह रही ये ट्रेन जो है बेटा अभी 90 किलोमीटर पर आवर से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, वेलोसिटी। तो इसको 90 को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, u इज इक्वल टू इनिशियल दे रखा है तो 90 किलोमीटर पर आवर, इसको ज़रा चेंज कर लेते हैं, किसको, 90 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना मैंने बताया था, आप क्या कर लो 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर 18 5 ज़ा 90 होता है, 5 5 ज़ा 25, ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 90 किलोमीटर पर आवर आई है, ये मीटर पर सेकेंड में कितनी हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या, ये जो कार ड्राइवर है, जब आपकी कार यानी ये जो रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चल रही थी, तो ड्राइवर ने क्या किया, इस पर ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाओगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, डिक्रीज़ होगी। अब वेलोसिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो मैंने बताया था एक्सेलेरेशन हमेशा अपोजिट टू वेलोसिटी बनाओगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इनिशियल, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन आप इस तरह से बना लोगे। और ये कितना दे रखा है आपको, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब कह रहा है यहाँ पर कि ये फाइंड द हाउ फॉर ट्रेन विल। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर ये कितनी दूर पर ये जो ट्रेन जाके रुक जाएगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने पर ये ट्रेन आपकी रेस्ट पे आ जाएगी, ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है। तो सबसे पहले सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ले लेना, ये वाली डायरेक्शन आप प्लस की लेना और ये वाली डायरेक्शन आप माइनस की ले लेना, ठीक है, प्लस और माइनस की। तो u कितना दे रखा है आपको, प्लस का 25 मीटर पर सेकेंड, सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन जो दे रखा है, अब माइनस का लिखेंगे, माइनस की डायरेक्शन में, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 है। ठीक है, आपको पता क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है, हाउ फॉर, कितनी दूर ट्रेन गई है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है इस क्वेश्चन मार्क। तो तीनों इक्वेशन आप लिख लेना और देखना उसमें से कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। v = u + at, सेकेंड क्या है, s = ut + ½ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, v² = u² + 2as, ये थर्ड वाली इक्वेशन है हमारी। अब देखो इसमें कहीं पर टाइम का जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें और इस वाली इक्वेशन में टाइम दे रखा है, तो यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमारी नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी, थर्ड वाली इक्वेशन, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, v² = u² + 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, होल स्क्वायर। u कितना दे रखा है, 25, तो 25 का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई बाई माइनस का 0.5, और यहाँ से s निकाल लेना है हमको। तो यहाँ पर 25 की मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो, तो 25 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 625 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 625। इसको इधर भी ले आए, पहले स्क्वायर किया फिर इधर ले आए, और ये प्लस माइनस का 5 2 = 10, और यहाँ पर एक के बाद पॉइंट लगाना है तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो 1.0s, यानी इसको 1 ही लिख लो। तो s कितना आ गया, माइनस, और ये माइनस का 625, ये माइनस प्लस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 625, यानी
मीटर, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आपकी कार रुकने से पहले, यानी ये जो ट्रेन है रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, 625 मीटर। ओके, तो आपको देखो मैं यही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको फिजिक्स में क्या करना है बेटा, अभी तो स्टार्टिंग है आपकी 9 से, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप डायग्राम बनाते चले जाओ। और आपको यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड में तो ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे होंगे, सब में एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट दे रखा हो। वेरिएबल का कोई भी केस यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। क्लास 11th में आप में वेरिएबल का केसेस वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीनों इक्वेशन के बारे में सोचनी है, जो भी एक वेरिएबल मिसिंग हो वही वाली आप इक्वेशन लगा लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बेटा, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, फाइंड स्पीड एक्वायर और डिस्टेंस ट्रेवल। अब देखो आपको इसमें स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है ये बस, जो है बस एक है बेटा, और ये जो बस है वो स्टार्ट होती है बेटा रेस्ट से। तो रेस्ट से स्टार्ट कर होगी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 0 होगी। और ये कह रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है प्लस की डायरेक्शन में। अब आपसे यहाँ से कह रहा है कि यहाँ पे 2 मिनट के बाद, 2 मिनट बाद ये कार आपकी यहाँ पे पहुँच गई, यानी ये जो बस है वो कहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई। इसको 2 मिनट लगा यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। टाइम कितना लगा, 2 मिनट। तो जब ये कार यहाँ पे पहुँच जाएगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बताना है, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा ये निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहले इसको टाइम को सबसे पहले आपको क्या करना है, सेकंड में चेंज कर लेना है। तो 2 × 60 ये किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। 6 × 2 = 12 यानी 120 सेकंड आ गया, ओके टाइम। तो यहाँ से सारे वैल्यूज़ लिखो। सबसे पहले यू कितना दे रखा है, 0, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 0.1, और टाइम कितना दे रखा है 120 सेकेंड, ओके। तो तीनों इक्वेशन अब लिखते हैं। पहली इक्वेशन हमारी क्या है बेटा, v = u + at। सेकेंड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिखने में कोई भी बचत नहीं करनी है आपको, तुरंत सारी इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन क्या है हमारी, v² = u² + 2as, ओके। तो देखते हैं इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी हमारी। सबसे पहले आपको v निकालना है, फाइनल स्पीड निकालना है या वेलोसिटी, बोथ आर मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको v निकालना है, u पता है, a भी पता है और टाइम भी पता है। तो पहली इक्वेशन लगा लेते हैं, v = u + at, ओके। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ रखो, यहाँ पे v, u की वैल्यू कितना है बेटा 0, a की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना लग रहा है 120 सेकेंड। एक कार को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लग रहा है 120 सेकेंड। पॉइंट हटाएंगे, एक 0, 0 से 0 कट गया। वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये वेलोसिटी आई है, ये क्या है बेटा, वेलोसिटी है। लेकिन वेलोसिटी का ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये आपका स्पीड कहलाएगा। मैग्नीट्यूड के लिए इस तरह से डंडे बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, स्पीड, इतने मीटर पर सेकेंड, ओके। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, इतने मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इसको हटा दो यार, खाली कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो जाएगी, ये आगे चल के सिखाएंगे आपको। 12 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन पहला हमारा सॉल्व हो गया। स्पीड पता चल गई, स्पीड कितनी होगी 12 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन लगा लें। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए आप डिस्प्लेसमेंट निकालो। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। तो इस यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही आपकी डिस्टेंस कहलाएगी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन लगाएं या ये वाली इक्वेशन लगाएं, कोई भी इक्वेशन लगा लो, दोनों से आंसर आना है आपका। तो इसको लगा लेते हैं, ठीक है, थर्ड वाली। तो यहाँ पर सेकेंड, तो v² = u² + 2as। अब v आपका कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर = इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, ठीक है, स्क्वायर टू एक्सेलरेशन कितना है 0.1 × s। अब ये 12 12 × 12 × 12 इसको लिख लेते हैं, और ये कितना आ जाएगा
2 और मल्टीप्लाई बाई 0.1 है बेटा, इसको पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो s। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू s। आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है, कुछ बच्चों को नहीं सॉल्व करना आता है। 2 6 जा 12, अब 6 की मल्टीप्लाई 10 से होगी 60 हो जाएगा, तो 60 इज इक्वल टू s। तो 12 6 72 होता है 72 यानी 720 मीटर, ये आ गया आपको। अब चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लेना 720 मीटर। ओके, तो 720 मीटर ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी ट्रैवल करेगी ये कार, ये बस जो है 720 मीटर। तो फिजिक्स के क्वेश्चन लगाना बहुत आसान होता है, बस आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, इक्वेशन लिखनी है, कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है बेटा, ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। यानी स्टार्ट होने के बाद वो 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। यानी क्वेश्चन क्या है, डायग्राम बनाना है। स्टार्ट होने के बाद यानी यहाँ से स्टार्ट हुई होगी कार आपकी, जब स्टार्ट होगी तो कार की वेलोसिटी कितनी रही होगी 0। अब 10 सेकेंड के बाद कह रहा है कि 10 सेकेंड के बाद यानी आफ्टर 10 सेकेंड। तो आफ्टर 10 सेकेंड इस कार की, ये कार जो है बेटा कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल दो। ओके, वो तार सेम रहेंगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये भी दे रखा है कि एक्सेलरेशन कितना दे रखा है। ये जो स्टार्ट करेगी किस एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेगी बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, ये एक्सेलरेशन दे रखा है। तो आप क्या करो, ये वाली इक्वेशन लगा लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस ये निकालना है, u की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा 4, और t की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और ये 10 जा 20, 20 10 जा 200। तो ये 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। कितना, 200 मीटर की डिस्टेंस ये कार कवर कर लेगी 10 सेकेंड में। ये 200 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देने वाला था, आफ्टर स्टार्ट। तो आफ्टर स्टार्ट के बाद ये सिचुएशन को इस तरह से आपको डील करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। अब देखो इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, तो जैसे इस टाइप के, जैसे जैसे पुल वगैरह नहीं, आप ब्रिज वगैरह जो चढ़ते हो इस तरह से, इस टाइप का गुटका हो आपके पास, और ये सरफेस इस तरह से, इस तरह से, इस टाइप के, इस प्लेन को हम क्या कहते हैं बेटा, इनक्लाइन प्लेन। क्या बोलते हैं, इनक्लाइन प्लेन। अब इस इनक्लाइन प्लेन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस इनक्लाइन प्लेन पे जो है एक ट्रॉली है, एक मान लिया ये ट्रॉली है। ओके, एक ये ट्रॉली है। तो ट्रॉली गोइंग डाउन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये नीचे जा रही है बेटा, और इसका एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट होने पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो कह रहा है 3 सेकेंड के बाद ये जो ट्रॉली मान लिया आपकी यहाँ पे पहुँच गई, ट्रॉली कहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं, u की वैल्यू कितनी है 0 है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है, इसको SI यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। SI यूनिट में 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1/100 मीटर में 1 सेंटीमीटर होगा। ओके, इसको इधर भेज दिया मैंने। तो जहाँ पर आपको सेंटीमीटर दिखे उसको कन्वर्ट करना है किस में बेटा, मीटर में। तो आप सेंटीमीटर को हटा के ये वैल्यू रख देना। ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2, और यहाँ पर सेंटीमीटर को हटाएंगे 1/100, और ये जो मीटर है, मीटर ऊपर रहेगा और सेकेंड स्क्वायर नीचे इस तरह से आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया 2/100
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है बच्चा, सारी वैल्यूज़ आपको पता है, इक्वेशन लगा लेते हैं हम। कौन सी लगाएंगे, टाइम भी पता है आपको, टाइम कितना है बेटा 3 सेकेंड दे रखा है। तो इक्वेशन लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी आपको निकालना है, u कितना दे रखा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो 0 हो जाएगा, प्लस एक्सेलेरेशन कितना दे रखा है 2/100, 2/100, और टाइम कितना लगा इसको 3 सेकेंड, तो 3 2 जा 6 और डिवाइडेड बाई 100, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 2 हैं इधर, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.06 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी जब आपकी ट्रॉली यहाँ पे पहुँच जाएगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0.06 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब देखते हैं बेटा फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। ओके, ग्रेविटी। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लिया एक स्टोन, यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है एक स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड। अब पहले जो मोशन हमारा हो रहा था वो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा था। अब जो मोशन है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो गया। एक स्टोन को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं बेटा फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी और मोशन। ओके, समझ में, एक स्टोन फेंका जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक पत्थर को फेंका जा रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। इफ द एक्सेलेरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो आप लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए, ये जो अर्थ है, मान लिया ये जो क्या है हमारी अर्थ, ये क्या है हमारी अर्थ है बेटा। अब अर्थ के ऊपर ये मान लिया ये पत्थर आपका रखा होगा, इस तरह से फेंकोगे इसको, तो अर्थ क्या करेगी, इस पत्थर को अपने सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगाएगी। अब इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है उसको जी सिंबल से डिनोट करते हैं, ये भी एक्सेलरेशन होता है, और इसकी जो वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये इतना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, ऑफ स्टोन। अब यहाँ पे कह रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये तो बता दिया गया है इसमें क्वेश्चन में। व्हाट विल बी हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच देयर। ओके, अब कह रहा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में और वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जैसे कोई भी चीज़ आप ऊपर की डायरेक्शन में फेंकोगे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। ऐसे इस पत्थर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज़ होते 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 किसी पॉइंट पे क्या हो गई, जाके 0 हो गई। इस पॉइंट पे मान लेते हैं 0 हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से ईसा मसीह यानी ये वाला साइन बना लेना है प्लस का। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया आपका। अब ऊपर की डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लेना, नीचे की डायरेक्शन निगेटिव। ये ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से डिस्टेंस को हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे बताओ सबसे पहले आपको u कितना दे रखा है, u जो दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली तो वो रेस्ट पे हो जाएगी, फाइनली रुक नहीं जाएगी, किसी भी इंस्टेंट पे वो 0 हो जाएगी, फिर वापस इस पॉइंट से ये वापस आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, माइनस का 5 मीटर, माइनस का नीचे की डायरेक्शन में दे रखा है, माइनस की डायरेक्शन में, तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड होगा, ओके। और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, टाइम नहीं गिवन है मेरे को, टाइम नहीं गिवन है, ओके। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे वॉल विथ द हाइट, हाइट पूछ रहा है, हाइट यानी क्वेश्चन मार्क। तो हाइट निकालना है, यानी एक्चुअली आपको ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यही तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, यही आपकी हाइट बन जाएगी। तो आपके पास वही जो इक्वेशन दे रखी थी, उस इक्वेशन की जगह पे s इक्वल टू यू टी, या ये वाली इक्वेशन लगाते हैं लास्ट वाली, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। अब a की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, g, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे s, ओके। s की जगह पे h लिख लेते हैं,
ठीक है, इसको बाद में पुट कर देंगे। ये 0 है, ये कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर करोगे ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 10 इंटू एस। तो ये 5 5 ज़ा 25 और ये 0 और ये प्लस माइनस माइनस ये 20 हो जाएगा एस। इसको इधर ले जाओगे माइनस का 25 और ये माइनस का 20। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 25 डिवाइडेड बाई माइनस का 20 इज इक्वल टू एस। माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 5 5 ज़ा 25 5 4 ज़ा 20। ओके, तो ये 5/4 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट आ गया इसका, 5/4 मीटर। इसको आप उसमें पॉइंट में निकाल लो, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 1 पॉइंट लगाओगे 0, 4 2 ज़ा 8, ये 2 1.25। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आ गया, 1.25 मीटर। यानी हाइट ये कितनी अटेंड कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, h इक्वल टू 1.5 मीटर। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, मतलब कि ये जो पत्थर यहाँ से यहाँ तक जब गया है, जहाँ पर वेलोसिटी इसकी 0 हुई है, उसको टाइम कितना लगा यहाँ तक पहुँचने में। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, कौन सी इक्वेशन लगाएं हम लोग, फर्स्ट वाली लगा लेते हैं। फर्स्ट वाली हमारी कौन सी इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस AT। तो v कितना है 0, u कितना है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड और प्लस g इसकी जगह पे g यूज़ कर लेते हैं। ये माइनस का 10 है और यहाँ से टाइम निकालना, तो ये -5 इधर आ जाएगा, प्लस माइनस का 10 इंटू टी, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू टी। तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 यानी 1/2 सेकेंड आ रहा है। यानी ये कितना आ जाएगा बेटा 0.5 सेकेंड। यानी इसको यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा है बेटा 0.5 सेकेंड। तो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के अगर क्वेश्चन करने हैं तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेना है, ऊपर की डायरेक्शन प्लस की, नीचे की डायरेक्शन माइनस की, और पूरा सिस्टम इस तरह से आपको सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम बात करेंगे इन इक्वेशन को ड्राइव कैसे करें।